अब रूल नंबर 4 है बच्चा जी कि प्रोनाउन को कैसे पहचानना है। अब कौन सा प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर दिस की बात करें या दीज की बात करें, दिस होता है सिंगुलर के लिए और जो आपके पास में, ठीक है, दो दीज होता है जो हो पास में लेकिन वो प्लूरल हो, ज्यादा हो। लेकिन अब यहां पे बात आती है दैट की। दैट क्या होता है? दैट इज यूज्ड फॉर डिस्टेंट थिंग पर्सन। इसका मीनिंग क्या है कि दूर की चीज हो, बोले दैट, ऐसे बोलते हैं दैट, दैट करके वैसे बताते हैं तो वो होता है। इन्होंने बोला दैट इज यूज्ड फॉर डिस्टेंट थिंग पर्सन, और दैट क्या है? सिंगुलर। दैट क्या होता है? सिंगुलर। एक ही चीज की बात करोगे, बोले दैट पर्सन, जब दैट पर्सन की बात करेंगे तो वो सिंगुलर की बात करेंगे। अब बोला गया दोज इज यूज्ड, बात आ गई अब दोज। दोज बोला दोज जब ज्यादा होंगे तो वो आएगा दोज। एक दीज भी होता है, दीज हो गए दीज, दोज हो गए दोज। दूर की बात की दोज, दैट की बात की दैट सिंगुलर, दोज भी सिंगुलर, लेकिन होंगे होंगे प्लूरल। दोज प्लूरल होंगे लेकिन दूर जब होगा, ठीक है, समझ आया? दैट आपका सिंगुलर, दूर, दोज भी दूर होंगे लेकिन ज्यादा होंगे जब प्लूरल होंगे। बोला गया है दोज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन डिस्टेंट पर्सन थिंग, दोज इज प्लूरल। एग्जांपल आपके पास क्या आती है? दैट इज अ बुक, दैट इज द बुक, या ऐसे दूर करके दैट इज द बुक, है ना? जब ये चीज बोलेंगे दैट इज द बुक, समझ जाना सिंगुलर बात हो रही है एक बुक के लिए। फिर बोलेंगे दोज, दोज अच्छा वो वाली बुक्स थी, बोला जाता ना, तो ये आपका आ गया आपका दी, दैट और दोज में, ठीक है।